डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। किसके बारे में? पुष्प के हम बारे लोग पेड़ पौधों के मुख्य भाग जो होते हैं जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल, 5 होते हैं ना। तो हम लोग पढ़ लिए थे जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में। आज पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद फल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में जान जाएंगे। अच्छा, पुष्प जो होता है वो पेड़ पौधों का जन्म भाग होता है। पुष्प को फूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल। इसको इंग्लिश में फ्लावर भी कहते हैं। FLOWER, फ्लावर। इसको फूल भी लोग गांव-गांव में कहते हैं ना, कहते हैं फूल है। क्या है? फूल है ना, तो इसको कहेंगे फूल। अब पुष्प का जो है ये क्या होता है? पेड़ पौधों का जन्म भाग होता है। पेड़ पौधों का जनन भाग होता है। जनन अंग। जनन से समझ रहे हो ना? जनन का मतलब कि कोई भी जीव होगा उसे नया जीव बनता है, उसके नर और मादा मिल करके ना। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं जनन अंग होता है। अब कह रहे हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के भाग यानी पार्ट ऑफ फ्लावर। ध्यान से समझना बेटा, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, जब चित्र के माध्यम से समझाएंगे। नंबर 1 पे होता है बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दूसरे नंबर का होता है दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज होता है, जिसको करोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। तीसरा होता है उमंग। क्या होता है? उमंग। इसको एंडोसियम बोलते हैं। एंडोसियम बोलते हैं। चौथा होता है जायांग। क्या होता है? जायांग, जिसको गायनीसियम बोलते हैं। गायनीसियम बोलते हैं। ये जो उमंग होता है ये पू से पुरुष है ना, पू से क्या होता है? पुरुष। ये इसका पुरुष भाग होता है, मतलब नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर। मेन यही होता है। जायांग इसका कौन सा भाग हो जाएगा? मादा भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? मादा। हमने बताया था कि जनन अंग का मतलब कि नर और मादा मिल करके किसका निर्माण करेंगे? फल का। किसका निर्माण करेंगे? फल का। पुष्प से एक फल बनेगा। एक छोटा सा पुष्प हम लोग बना लेते हैं, उसी के हिसाब से समझेंगे। एक पुष्प हम लोग यहाँ बनाते हैं। यस सर। अब देखते हैं भी हम पुष्प कैसे बनाएंगे। नॉर्मली पुष्प ऐसे बनाएंगे। ये सोच लो इस तरीके की डंठल हो गई ये, और इस तरीके से पुष्प टिका रहेगा। और इसको फिर यहाँ दोनों तरफ जो है इस तरीके के ये इस तरीके से तुम लोग भी बना सकते हो ऐसे करके। फिर यहाँ पे ये सोच लो कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ जाएंगे ऊपर जाके पतली नली ऐसे हो जाती है, और ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ऐसी संरचना हो गई। फिर ये संरचना हो गई। ये सोच लेंगे ऐसे करके। संरचना हो गई, ये ऐसे संरचना हो गई। ठीक है ना? यस सर। पुष्प हो गया। क्या हो गया? पुष्प हो गया। और इधर मान लीजिए ये इसके इस तरीके से संरचना भी नाम लिख दे रहे हैं। क्या क्या नाम बना रहे हैं हम, नाम से समझ में आ जाएगा। ये जो ये 4 भाग है, ये चारों भागों के नाम है। ठीक है, चारों भागों के नाम है। ध्यान से सुनो, पीछे तुम लोग सो कर रहे हो बच्चे, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। ये नीचे वाला जैसे किसी को फूल देना है, जब जो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है फूल देता है, कहता है ना, ऐसे फूल पकड़ाता है नहीं देता है। शादी ब्याह में लोग जाते हैं फूल देते हैं ना, किसी को पकड़ के देते हैं। किसको पकड़ के देते हैं? पुष्प वृंत इसको कहते हैं। पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। और जिसपे पुष्प टिका होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और ये नीचे जो हरा भाग होता है, कौन सा भाग होता है? हरा भाग। जैसे कोई कली होती है जिसको कोड़ी बोलते हैं। अभी एक छोटी सी जो गुलाब होगा, गुलाब की कोड़ी तोड़ेंगे तो उसके किनारे किनारे हरा भाग होता है ना। रितेश तुमको मारेंगे, बहुत ध्यान नहीं दे रहे। रितेश की बदमाशी अभी पीटेंगे तुमको।
यहाँ देखो ये है ना, तो यहाँ पे जो ये हरा भाग होगा इसको कहेंगे बाह्य दल। क्या कहेंगे? बाह्य दल। बाह्य दल। अब देखो जो चार भाग लिखे हुए ये समझ में आ रहा है। बाह्य दल भाई कई होते हैं इसलिए बाह्य दल पुंज कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कह देते हैं। बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स हो जाएगा। और जो सबसे आकर्षक भाग होगा, जो सबसे रंगीन भाग होगा, जैसे अड़हुल का फूल देखा है, गुलाब का फूल देखा है, सबसे सुंदर इसी किसके दलपुंज की वजह से होता है। किसकी वजह से? दलपुंज की वजह से। दलपुंज के सबसे ज्यादा दलपुंज होते हैं बादल। ये बादल पुंज नीचे हो जाता है हरे भाग का, और हरा इसलिए होता है कि यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाता है, जो पुष्प को भोजन देता है। तो पुष्प रंगीन होता है, अब हरा नहीं होगा तो भोजन बना ही नहीं पाएगा, है ना। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन नहीं बना पाएगा तो भाई उसको भोजन चाहिए ना। तो ये जो हरा भाग होता है इसका बादल पुंज, ये हरा होकर के भोजन बनाता है, और भोजन बनाता तो ये पुष्प को भोजन देता है। अब हम लोग तीसरे नंबर का जानेंगे, ये क्या है? ये पुमंग है। क्या है? पुमंग है। पुमंग में 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? 3 भाग। अब इसको तीनों भागों का हम लोग नंबर 1 एक होता है पुंकेसर, पुंकेसर। फिर दूसरे नंबर का हो जाता है परागकोश, परागकोश। तीसरा नंबर का होता है परागकण, परागकण। अभी इसको समझा देते हैं चित्र बना करके अलग अलग। तो फिर उसके बाद ये हो जाता है तुम्हारा ये जायांग हो जाता है। क्या हो जाता है? जायांग। जायांग क्या हो जाएगा? जायांग। इसको हमने यहाँ लिखा ना पुमंग और जायांग, लिखा है कि नहीं लिखा? ये जायांग, ये इसका मादा भाग होता है। पु से पुरुष, पु से पुमंग। इसको समझने के लिए पु से पुरुष वाला भाग तो हो गया जायांग। और इसमें भी 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से भाग हो जाते हैं? 3 भाग। इसको पुंकेसर, जायांग। इसमें क्या होता है? 3 भाग हो जाते हैं। नीचे हो जाता है अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय लिख देते हैं समझने के लिए। अंडाशय ज्यादा ऊपर जाना है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ हो जाएगा। ये हो गया, यहीं से लिखते हैं अंडाशय। अंडाशय हो गया। दूसरे नंबर का हो जाएगा वर्तिका, वर्तिका। फिर हो जाएगा वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। अभी इसको लिख देंगे, समझ में आ जाएगा सबको। पहले थोड़ा समझ लेंगे सभी लोग ना। किसी चीज को पढ़ने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाद में जब कई बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे भैया ये है पुष्प का हमने ये बना दिया। अब हम लोग जान जाए कि जो सबसे रंगीन भाग होता है उसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज इसलिए रंगीन होता है कि दिन में जो है कीट पतंगे, तितली, भौरे, मक्खियां, मधुमक्खियां आकर के शहद लेती है ना पुष्पों से। तो यहाँ पे इसके नर भाग होंगे, इसी में होंगे परागकण, छोटे छोटे दाने होंगे। और ये नर भाग क्योंकि इसका काम होता है कि किसी एक नए फल का निर्माण करना। पुष्प का काम ही होता है कि किसी फल को निर्माण करना। तो कैसे निर्माण करेगा? जब उसके नर और मादा भाग मिलेंगे तभी ना। अब मिलेंगे कैसे भैया? ये भी समझने की बात है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से परागकण कोई तितली यहाँ बैठी और उसके पैरों में या उसके मुंह में या उसके भाई रस चूस रही है, तो वहाँ उसके चिपक गए दाने छोटे छोटे जो परागकण है। ये परागकण है, ये परागकोश हो गया जो ये गोला है, और ये जो डंठल हो गई ये पुंकेसर हो गई। 3 भाग हो गए ना। ये पुंकेसर हो गया, नंबर 1 ये पुंकेसर हो गया। और ये जो गोला है ये परागकोश हो गया, और इसके अंदर जो गोल गोल दाने होंगे छोटे छोटे ये परागकण हो जाएगा। तो ये परागकण जब यहाँ कोई तितली बैठी, भौरा बैठा, कोई मक्खी बैठी, मधुमक्खी बैठी रस चूसने के लिए, तो इसके पैरों में चिपक गया, मुंह में चिपक गया, शरीर में चिपक गया। वही यहाँ से उड़ करके फिर कहाँ बैठ गई? यहाँ इसके मादा भाग में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? मादा भाग। तो मादा भाग यहाँ इसको कहेंगे ये वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। यहाँ वर्तिकाग्र होता है। और उसके बाद ये होता है वर्तिका, जो ये नली पतली सी बनी होती है। और ये वाला भाग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। बहुत अच्छे समझ में आ रहा सबको? वेरी वेरी थैंक यू सभी लोगों को। तो समझने के लिए यहाँ पे फिर ये जाएगा अंडाशय में। कौन सा भाग? नर वाला भाग। जब नर वाला भाग मादा वाला भाग से मिलेगा तभी ना एक नया जीव बनेगा। फिर धीरे धीरे होता
है स्थितियां बदलती जाती है, धीरे धीरे पौधा फूल क्या होगा, सूखने लगेगा। सूखने लगेगा, सूखने में क्या सूख जाएगा, उसके जो पंखुड़ियां होंगी, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, वो धीरे धीरे सूख करके काली होकर के गिर जाएगी, और फिर ये भी धीरे धीरे सूख करके गिर जाएगी। बचेगा केवल क्या, यही अंडाशय बचेगा। इसमें नर और मादा भाग दोनों मिले रहेंगे, दोनों नर मादा भाग मिले रहेंगे, तो यही अंडाशय बचा रहेगा। तो इसी अंडाशय से क्या बन जाएगा, फल। अंडाशय से क्या बन जाएगा, फल। सबके समझ में आ गया? यस सर। तो हम एक बार थोड़ा सा यहाँ ये भी समझा देते हैं, ये वाला जैसे ये उमंग को यहाँ हम ऐसे बना देते हैं, एक ऐसा चित्र जैसे मान लीजिए ऐसे है ना, इस तरीके का ये हो जाएगा। ये जो डंठल वाला भाग होगा, ये डंठल, इसमें छोटे छोटे दाने, इसको कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर, इसको कहेंगे परागकोश। परागकोश, और इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होंगे उसको कहेंगे पराग कण। पराग कण, ये वाला चित्र हम यहाँ अलग से बना दिए हैं। ये हो गया कौन सा, उमंग, यानी पुरुष वाला भाग। कौन सा भाग, पुरुष वाला भाग। पुरुष का मतलब कि नर भाग, यही ना। हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, स्त्री वाला भाग कैसे दिखाएंगे। स्त्री वाला भाग जैसे जो अंडाशय वाला भाग कैसे दिखाएंगे, ऐसे ये बन गया, ऐसे करके ऐसे नीचे लाते हैं उसको, और ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, है ना, ये हो गया। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ये वर्तिकाग्र हो गया। क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। ये हो गया वर्तिका। क्या हो गया, वर्तिका। और ये हो गया अंडाशय। क्या हो गया, अंडाशय हो गया। सबको समझ आ गया? तो लास्ट में यही अंडाशय बचेगा, बाकी सब झड़ करके गिर जाएंगे। इसी अंडाशय में नर और मादा भाग दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पुष्प से नर भाग उड़ करके किसी के माध्यम से मादा पे चले आते हैं, स्वपरागण। और कभी ये दूसरा पुष्प है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पुष्प है, बहुत सारे पुष्प खिले रहते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे गुलाब हो, बहुत सारे पुष्प है ना। यहाँ पे एक पुष्प और बना हुआ है, तो इसका भी नर भाग उड़ करके उसके मादा पे चला गया, या उसका भी नर भाग उड़ करके किसी तितली या किसी भौरे के माध्यम से इस पे चला गया, तो उसको कहेंगे परपरागण। क्या कहेंगे, परपरागण। तो इस तरीके से पुष्प के बारे में समझ आ गया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं, फ्लावर, यानी गाँव में कहते हैं फूल कहते हैं हम लोग। फिर पुष्प के ये पेड़ पौधों का कौन सा भाग होता है, जड़ भाग होता है, पूछा जाएगा। पुष्प के भाग ये जानेंगे कि पार्ट ऑफ फ्लावर, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज करोला, उमंग एंडोसियम, जायन गायनीसियम। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि नीचे ये पुष्प बना दिया छोटा सा, बहुत सारे पुष्प हो गए। यहाँ अगर अभी अड़हुल का फूल कर लेके आना तुम लोग, तो हम लोग समझाएंगे उसको, दिखा करके खूब अच्छे से अलग अलग करके दिखाएंगे कि उसमें अड़हुल का फूल में बीच में निकला रहता, देखे हो ना, आगे किनारे किनारे भी निकला रहेगा, ऐसे बीच में भी निकला रहेगा। गुलाब में तो थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, दल होता है, ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो उस तरीके से भी समझ लोगे, घर पे भी जाओगे तो अभी इस समय सीजन आ रहा है, सरसों खिलेगी, तो जो हम पढ़ाए हैं उसको किसी फूल को तोड़ लो और उसके बाद देखो और समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कैसे बताए थे। ये नीचे जो होगा बादल पुंज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दल पुंज हो जाएगा, जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, मतलब आकर्षित करता है कीट पतंगों को। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि रात में खिलने वाले फूल ज्यादा सुगंधित होते हैं कि दिन में? रात में इसलिए सुगंधित होते हैं कि भाई उनके पास रंग नहीं होगा, क्योंकि सफेद होंगे, तो कीट पतंगों को वो कैसे आकर्षित करेंगे, अपनी सुगंध। जैसे रात रानी वगैरह होती है ना, बेला चमेला वगैरह का फूल होता है, रात में खिलते हैं, तो उनको कीट पतंगों को आकर्षित करना है अपने जन्नांग को करने के लिए। भाई नया जीव बनाने के लिए सबकी एक इच्छा होती है कि हमारा नया जीव बने। हम लोग हैं तो हम लोग अपने जैसे लड़के होंगे, उनके भी लड़के होंगे, हम लोग भी किसी के, तुम लोगों की भी यही सोच होगी कि नहीं होगी, है ना। आगे जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, नौकरी मिलेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर एक दिन बाबा हो जाओगे, फिर बाबा के बाद पर बाबा हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हाँ, फिर क्या हो जाओगे? बाबा के बाद फिर दादा हो जाओगे? नहीं सर, नाना। नाना भी हो जाओगे। तो सबके समझ में आ गया? बहुत अच्छा।